हमारी इस्तदा ये थी कि अगर एक सेशंस जज फैसला करने से कासिर है तो एक एडिशनल सेशंस जज जो उसका मातहत है वो भी उसी प्रेशर का शिकार होगा, ये एहतमाल है, और फैसला शायद ना कर सके, इसलिए हाई कोर्ट खुद सुन ले या किसी और सेशंस जज को ये फैसला दे दे। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया मैं समझता हूँ वो भी बहुत मुतवाज़िन है, बहुत मौजू है। उन्होंने इन्हीं एडिशनल सेशंस जज साहब को कहा है कि जो हमारी बेल की दरख्वास्त है उस पर फैसला हतमी तौर पर 10 दिन में करें, 8 से 10 दिन में। ऑर्डर की कॉपी हमें आज ही मिल जाएगी, और जो अपील है मुकम्मल तौर पे उसका फैसला भी 8 से 30 दिनों में किया जाए। लिहाजा जो ये एक कोशिश थी कि इस मामले को लटका दिया जाए लामतनाही तौर पे, वो नाकाम हुई, और अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म आया कि हम जाएंगे, तमाम फरीकैन बहस करेंगे, 10 दिन में बेल और 30 दिन में अपील का फैसला होगा। तो हम समझते हैं ये मुनासिब फैसला है, इंसाफ का पहिया आगे चलेगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बहुत जल्द रिहाई मिलेगी। अच्छा, सलमान सफदर साहब, आप इस पर ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या इस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि माजी में भी इस तरीके से डायरेक्शन जारी हो चुकी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान रहा है माजी में। देखिए, ये डायरेक्शन उन डायरेक्शन से ज़रा डिफरेंट है, और मैं समझता हूँ कि इन लेटर एंड स्पिरिट इस पर जज साहब को कंप्लाइंस जो है वो देनी पड़ेगी विद इन 10 डेज। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की जितनी भी कन्विक्शंस हैं वो सरकार ने जैसे तैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक सिक्योर की। करने के फ़ौरन बाद वो ये नहीं चाहते कि उनकी अपील्स का फैसला हो, या उन कन्विक्शंस का, या उन सेंटेंसेस की लीगैलिटी का या करेक्टनेस पर कोई एपेलेट कोर्ट अपना डिसीजन दे। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा हमने पहले बहुत कर लिया, मीडिया ने भी किया और हमने भी किया, कि अपील्स का प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। कन्विक्शंस का प्रोसेस तेज़ है, अपील्स और रिलीफ और इक्विटल का प्रोसेस जो है लिबर्टी का वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात तो क्लियर है। मगर खुशाइंद बात ये है कि एक टाइमलाइन जो है वो आज दे दी गई है। कॉन्डक्ट पार्टीज़ का हाई कोर्ट के नोटिस में है कि हु इज़ एट फॉल्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 दिनों के अंदर, जिसका मतलब है स्ट्रेट अवे आफ्टर ईद, ये टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी ज़मानत के टाइम की, और विद इन 30 डेज़, ये तो विद इन 30 डेज़ जज साहब चाहें तो उनके पास, तो मजूका साहब के पास अभी भी लगी हुई है सस्पेंशंस, तो वो आज ही सुन सकते हैं इन सस्पेंशंस को और फैसला फरमाएं उसके ऊपर। बल्कि मैं अभी हम यही हमारी हिकमत अमली डिस्कस होगी कि एटलीस्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक कॉन्डक्ट आ जाता है। हम अपनी साइड से, ये अभी राजा साहब के साथ इस पर जो है मुशावरत होगी कि हमें अपनी असिस्टेंस हम जज साहब को दें, और फिर वो फैसला इसका ईद से पहले फरमाएं। अभी भी देखें, उनके पास, मजूका साहब के पास अभी भी 3 वर्किंग डेज हैं, अभी भी जुमा और हफ्ता बाकी है और काम चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि अगर उनके केस में दम है और सब्सटेंस है तो मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए और आके अपना केस लड़ना चाहिए। सलमान सफदर साहब, अब प्रोसिक्यूशन के पास क्या कोई ऑप्शंस बाकी है केस को मजीद लिंकर ऑन करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो हमेशा होती है सुप्रीम कोर्ट जाने की या ऑर्डर्स को चैलेंज करने की, मगर यहाँ गुंजाइश कोई नहीं है। इंटरिम ऑर्डर्स अगर आप देखें तो दे स्पीक फॉर देमसेल्फ कि कौन यहाँ पर गलत है और कौन दुरुस्त है। 15 दिन 4 गवाह पढ़ने में और एक छोटा सा फैसला पढ़ने में कितनी देर लगती है? रात, अगर 2 दिन में वो ट्रायल मुकम्मल होके, एविडेंस मुकम्मल होके, 342 रिकॉर्ड होकर, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होके जज साहब 50 सफ़े का अगर फैसला 2 दिन के अंदर लिख सकते हैं एक मैजिस्ट्रेट साहब, तो ये 2-3 घंटे के अंदर अपील क्यों नहीं सुनी जा सकती और इसका फैसला क्यों नहीं हो सकता? मेरा तो ख्याल है कि राजा साहब ने पहले भी दलाइल दिए और हमने भी देने। ये 1 दिन का केस है, ये 1 दिन का फैसला है। अब मेरा ख्याल है कि ऑल आइज ऑन अफजल मजूका साहब कि वो इंशाल्लाह कितनी जल्दी हमें इसमें इंसाफ दें। मानेका साहब से भी जवाब तलब किया गया था, क्या जवाब उनकी जानिब से जमा कराया गया? देखिए, खाबर मानेका साहब, ये आप उनसे प्लीज़ पूछें कि वो किधर हैं, पर मेरा तो ये ख्याल था कि जो यूजुअली कहा जाता है कि डिले क्यों था, पर मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि ये इस्तगासे में भी आया कि 5 बच्चे हैं तो एटलीस्ट उनकी वालदा का ये राइट बनता था कि वो खाबर मानेका साहब के 5 बच्चों के साथ अपनी ईद घर पे गुजारती और ये आज इस पर कार्रवाई होती। सो ये जो डिले आ रहा है, जितना भी प्रोसीडिंग्स को सबोटाज करने का, लिंगर ऑन करने का, ये सब खाबर मानेका साहब और खाबर मानेका साहब के जो वकील साहब थे ट्रायल में भी और इस अपील में भी, आज उन्होंने कहा कि अब मैं उनका वकील नहीं रहा, वो कोई और वकील करेंगे अपील में।
तो ये भी एक तरीका है इल्तवा पैदा करने का, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। अभी हम जाएंगे मजूका साहब की अदालत में और तमाम सूरत हाल उनके सामने रखेंगे और जो हाई कोर्ट का हुक्म है उनके सामने रखेंगे और इस मामले को अब हम चलाएंगे।